फाइनेंशियल एसेट्स क्या है और उनकी खसूसियत क्या है, कैसे हम डिटरमिन करते हैं कि ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल। और अगर हम वैसे इसको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये पढ़ा था, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज और व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट करना है ये हमने पढ़ लिया, लेकिन किस में इन्वेस्ट करते हैं वो है फाइनेंशियल एसेट्स। अब इनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि फाइनेंशियल एसेट्स हैं क्या। देखें डेफिनेशन लिखी हुई है, फाइनेंशियल एसेट्स ए फाइनेंशियल एसेट इज ए लिक्विड एसेट। ए फाइनेंशियल एसेट इज ए लिक्विड एसेट दैट गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम ए कंट्रेक्चुअल क्लेम। फाइनेंशियल एसेट एक ऐसा एसेट है जो अपनी वैल्यू ड्राइव करता है फ्रॉम ए कंट्रेक्चुअल क्लेम। कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके बदले इसकी वैल्यू को डिटरमिन किया जाएगा। इसकी एक अनदर डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। पीसीज ऑफ पेपर दैट शोज ए क्लेम अगेंस्ट सम इशूअर। पीसीज ऑफ पेपर है जो कि क्लेम जाहिर करेंगे किसी इशूअर के अगेंस्ट। पहली डेफिनेशन में क्या था, फाइनेंशियल एसेट ऐसे एसेट्स हैं जो कि कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत एक क्लेम शो करते हैं। और दूसरी डेफिनेशन में पीसीज ऑफ पेपर दैट शोज ए क्लेम अगेंस्ट सम इशूअर, किसी इशू करने वाले पे दावा जाहिर करते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, लिक्विड एसेट्स जो इसमें इंपॉर्टेंट था, लिक्विड एसेट और कंट्रेक्चुअल क्लेम। पहले तो ये देखते हैं जी लिक्विड का मतलब क्या है, लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं। लिक्विडिटी में दो चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। लिक्विडिटी है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड सेकंड कंडीशन इज दैट एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। लिक्विडिटी में दो चीजें हम देखेंगे, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। और दूसरी इसमें जो चीज थी कंट्रेक्चुअल क्लेम, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके बदले ये अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं ये एसेट्स। सादा अल्फाज में इसको समझें कि ऐसा एसेट जो किसी एग्रीमेंट के तहत अपनी वैल्यू ड्राइव करता है और ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होगा और एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें कि फाइनेंशियल एसेट्स है क्या, तो आपके जितने भी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये जितनी भी चीजें हैं जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एसेट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। डेफिनेशन में भी ये कहा था, पीसीज ऑफ पेपर, सेकंड डेफिनेशन थी पीसीज ऑफ पेपर दैट शोज ए क्लेम अगेंस्ट सम इशूअर। अब देखिए ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी है, सपोज नेस्ले कंपनी है, वो शेयर इशू करेगी और कोई इन्वेस्टर उसे खरीद लेगा। अब जिसने इन्वेस्टर ने शेयर्स को खरीदा उसने पैसे दे दिए कंपनी को, ब्रोकर के थ्रू कंपनी में चले गए। अब वो जो शेयर उसके पास हैं वो क्लेम जाहिर कर रहे हैं ना कि इस इन बंदे ने नेस्ले कंपनी से एक पर्टिकुलर अमाउंट वसूल करनी है। तो उसके पास जो क्लेम करने का एक पीस ऑफ पेपर या इलेक्ट्रॉनिक है सिस्टम, सीडीसी में हमने पढ़ा था, उसके डेस्कटॉप में उसके अकाउंट में जो शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं वो इस बात का सबूत है कि पर्टिकुलर बंदे ने नेस्ले कंपनी से पैसे वसूल करने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंपनी कहती है मुझे पैसे दें, इन रिटर्न आपको डिविडेंड भी मिलेगा और जब आप इसको कैश में कन्वर्ट करवाना चाहें तो आप स्टॉक एक्सचेंज में से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के बदले अपनी वैल्यू को ड्राइव करते हैं और इसको और इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ये हाईली
लिक्विड होते हैं। एग्जाम्पल हमने इसकी देखी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश और कैश इक्विवेलेंट, स्टॉक्स, प्रेफर्ड शेयर्स एक्सेट्रा। अब उसके बाद जी देखते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की क्लासिफिकेशन। फाइनेंशियल एसेट्स को वैसे तो क्लासिफाई करना एक कोई स्पेसिफिक इसकी टेक्निक नहीं है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन, इसकी मेच्योरिटी पीरियड और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बेस पे हम फाइनेंशियल एसेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं जी। फाइनेंशियल एसेट्स को क्लासिफाई हम करते हैं करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में। बैलेंस शीट आप अगर किसी कंपनी की देखेंगे तो आपको एसेट साइड पे करंट एसेट्स भी नजर आएंगे और नॉन करंट एसेट्स भी नजर आएंगे। अब करंट एसेट्स में देखेंगे तो कैश और कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, ये आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जबकि नॉन करंट सेक्शन में देखें, नॉन करंट एसेट्स के सेक्शन में, तो इक्विटी, स्टॉक, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब यहां पे एक चीज याद रखना जरूरी है कि इक्विटी से मुराद वो वाले शेयर्स हैं जो कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के खरीदे हुए हैं, या एज ए इन्वेस्टर किसी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कंपनी के बिहाफ पे, तो वो इक्विटी आएगी नॉन करंट एसेट्स में। ये इसको आप एसेट साइड पे लिखेंगे। और उसके बाद इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, वैल्यू लिंक्ड विद मार्केट। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वैल्यू लिंक्ड विद मार्केट। अब जैसे कि फाइनेंशियल एसेट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमिन करेंगी। जब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस वैल्यू को डिटरमिन कर रही हैं, तो जो वैल्यू है फाइनेंशियल एसेट्स की वो अपवर्ड भी जा सकती है और डाउनवर्ड भी जा सकती है। तो इसकी कोई मतलब परमानेंट वैल्यू नहीं है, ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। फाइनेंशियल एसेट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट्स वैल्यू लिंक्ड विद मार्केट, मींस मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू को डिटरमिन करेंगी। और सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न। अब फाइनेंशियल एसेट्स में हमने कहा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, स्टॉक, बॉन्ड डिफरेंट कंपनीज के जब होंगे तो उनका रिटर्न भी डिफरेंट होगा और एक हर कंपनी का जो रिस्क है वो भी डिफरेंट होगा। सो वी कैन से दैट risk and return of financial assets vary from one company to another company or one sector to another sector. For example, अगर हम देखें कि नेस्ले कंपनी में अगर इन्वेस्ट करें तो रिस्क कम होगा, रिटर्न ज्यादा है। कंपनी वेल इस्टेब्लिश्ड है, बहुत सालों से बिजनेस कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी है। लेकिन वही अगर हम देखें कोई लोकल पाकिस्तानी कंपनी है, सोनिक्स देख ले, मास्टर सैनिटरी फिटिंग जो भी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने वाली है, तो उसके रिटर्न एंड रिस्क जो है वो डिफरेंट होगा। मतलब रिटर्न हो सकता है नेस्ले के कंपैरिजन में बहुत कम हो और रिस्क उससे ज्यादा हो। तो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, वैल्यू लिंक्ड विद मार्केट। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रिस्क एंड रिटर्न वेरीज। इसका जो रिस्क एंड रिटर्न है डिफरेंट होते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएंगे। थर्ड है जी लिक्विडिटी। जैसा कि हमने पहले कहा कि लिक्विडिटी में 2 चीजें आपने देखनी है, जस्ट ये नहीं देखना कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। सेकंड कंडीशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आप सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे ना तो बहुत सारी जो इनलिक्विड एसेट्स हैं वो भी आपको लिक्विड नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग है, उसकी अगर आप प्राइस लगाएं 3 करोड़ रुपया जो मार्केट वैल्यू है, तो हम कहेंगे जो बिल्डिंग है वो इनलिक्विड एसेट है, जल्दी सेल नहीं होता, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। लेकिन सेकंड कंडीशन अगर छोड़ दें, एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ये बिल्डिंग 3 करोड़ की बजाय आपको 1 करोड़ में मिलेगी, तो लोग आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, आपको पेमेंट करेंगे, आपसे लिखवा लेंगे। तो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश तो हो गया, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू की कंडीशन जो पूरी नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं
लिक्विड जो फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं, इजीली इनटू कन्वर्टेबल इनटू कैश भी होते हैं, एंड इट्स फेयर मार्केट वैल्यू पर होते हैं। उसके बाद जो करेक्टरिस्टिक है वो रिवर्सेबिलिटी। रिवर्सेबिलिटी का मतलब है कि जैसे आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और जब आपका दिल करे आप पैसे निकलवा सकते हैं, इसी तरह फाइनेंशियल एसेट्स की ये भी करेक्टरिस्टिक है कि आप जब दिल करे आप उसको मार्केट में जाके सेल करें और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। उसके बाद जी कन्वर्टेबिलिटी। फाइनेंशियल एसेट्स की करेक्टरिस्टिक्स एक कन्वर्टेबिलिटी भी है। कन्वर्टेबिलिटी में हम क्या कहेंगे कि फाइनेंशियल एसेट्स जैसे बॉन्ड्स को दूसरे बॉन्ड्स की में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको कन्वर्टेबिलिटी का भी ऑप्शन होता है कि फाइनेंशियल एसेट्स की एक कैटेगरी से आप दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद करेंसी। फाइनेंशियल एसेट्स किसी भी जिस मुल्क के होंगे वो उस मुल्क की करेंसी को डिनोमिनेशन, उनकी डिनोमिनेशन भी उसी मुल्क में होगी। अगर हम अमेरिका में जाएं तो वहां के फाइनेंशियल एसेट्स आपको यूएस डॉलर में मिलेंगे, और अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के फाइनेंशियल एसेट्स आपको पाकिस्तानी रुपीस में मिलेंगे। प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स। फाइनेंशियल एसेट्स के रिटर्न्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगा आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आने वाले वक्त में कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी ये आप मार्केट ट्रेंड से, कंपनी की पॉस्ट हिस्ट्री से, कंपनी के साथ एग्रीमेंट से आप देख सकते हैं। कॉमन स्टॉक पे डिविडेंड कितना होगा कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो से आप देख सकते हैं। कंपनी की जो डिविडेंड स्ट्रेटेजी है, डिविडेंड पॉलिसी है, उसे देख सकते हैं। पास्ट ट्रेंड देख सकते हैं। तो आप डिटरमिन कर लेंगे, एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। टैक्स स्टेटस ऑफ रिटर्न। तो लास्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है टैक्स स्टेटस ऑफ रिटर्न। जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इन पे जो रिटर्न मिलेगा वो आपको टैक्सेबल होगा, उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये आज का टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। हम इसको अब समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स। फाइनेंशियल एसेट financial asset is a liquid asset that shows a claim against some issuer. A piece of paper that shows a claim against some issuer. Or a financial asset is a liquid asset that get its value from a contractual claim. कोई भी डेफिनेशन इसकी आप इस तरह एक्सप्लेन करके, मतलब क्या है कि एक कागज के टुकड़े या एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी आइटम जो ये शो करेगी कि पर्टिकुलर बंदे ने किसी से कुछ पैसे वसूल करने हैं, शोज ए क्लेम अगेंस्ट सम इश्यूअर, और ये लिक्विड होते हैं। हम इसकी एग्जांपल ली थी, एग्जांपल में हमने कहा शेयर्स, कॉमन स्टॉक, बॉन्ड्स, प्रेफर शेयर्स, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये लिक्विड कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जितनी भी हैं ये सारी फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाएंगी। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स की क्लासिफिकेशन, कोई सिंगल टेक्निक नहीं थी इनको क्लासिफाई करने की प्रैक्टिकली भी, तो हमने इसको बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। करंट एसेट्स बैलेंस शीट की में देखें और नॉन करंट एसेट्स। अगर आप बैलेंस शीट की करंट एसेट्स में देखेंगे, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटी जो हैं ये फाइनेंशियल एसेट्स में आएंगी। और अगर नॉन करंट एसेट्स में देखें तो स्टॉक इक्विटी की जितनी भी टाइप हैं, कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस स्टॉक, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और यहां पे ये चीज याद रखनी थी कि इक्विटी या स्टॉक से मुराद वो वाले शेयर्स हैं जो कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के होल्ड की हैं, तो ये एसेट्स होते हैं। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स में आए। करेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट हमने देखा कि इट्स वैल्यू लिंक्ड विद द मार्केट, मार्केट्स के वैल्यू लिंक है, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिटरमिन करेगी कि वैल्यू क्या है। और उसके बाद सेकंड करेक्टरिस्टिक्स थी डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न। इसके रिस्क एंड रिटर्न जो है वो डिफरेंट है। फाइनेंशियल एसेट्स एक कंपनी का रिटर्न कुछ होगा, फाइनेंशियल एसेट्स की दूसरी कंपनी का रिटर्न
कुछ होगा, और सिमिलरली इनके रिस्क भी डिफरेंट होंगे। लिक्विडिटी से मुराद हमने कहा कि फाइनेंशियल एसेट्स इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। उसके बाद फोर्थ जो था वो रिवर्सिबिलिटी, जैसे बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो जब चाहे आप निकलवा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं ये भी रिवर्सेबल हैं, आप इनको सेल करके पैसे ले सकते हैं। कन्वर्टेबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट की ये भी करेक्टरिस्टिक्स है कि ये कन्वर्टेबल है, प्रेफरेंस शेयर कॉमन शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इसी तरह बॉन्ड्स की भी टाइप्स हैं वो उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। और उसके बाद जो करेक्टरिस्टिक्स थी प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स के, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स जो टाइप्स हैं उसकी, और कॉमन स्टॉक्स की जो रिटर्न्स है वो आप रिटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स के बाद टैक्स रेगुलेशंस, कि जो भी आप रिटर्न मिलेंगे आपको, उस पे जो रिटर्न जो भी आपको फाइनेंशियल एसेट्स के अगेंस्ट रिटर्न मिलेगा वो आपका टैक्सेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।